मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी भाई बहनों का हम आज के दिन इस मार्ग के उजियाला के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर का, जिसने हमसे अद्भुत प्रेम किया और हमें संसार के उन बेड़ियों से छुड़ाकर हमें स्वतंत्र किया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार की अभी अभी वचन पढ़ा गया, आइए हम थोड़ी देर इस वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासवता के जुए में फिर से ना जुटो। मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर हमें ये सख्त हिदायत देता है कि हम स्वतंत्र किए गए हैं और अब आवश्यक है कि हम स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें, पर ये मसीह में स्वतंत्रता हमें कैसे मिली है? यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 32 पद पढ़ें तो वहां कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसके उपरांत परमेश्वर का वचन हमें यह भी कहता है, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसी के 36 पद में जाएं, 8वें अध्याय के, उसमें लिखता है, अतः यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है कि हमारा छुटकारा या हमारी स्वतंत्रता किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं है, परंतु हमारा ये छुटकारा, हमारी ये स्वतंत्रता केवल मसीह यीशु के द्वारा है।
मेरे प्रियो, यदि हम गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 13 पद में जाएं तो वो कहता है, भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन सच में कितना सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर वो ये कहता है कि हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। और जब हमें स्वतंत्रता मिली है मेरे प्रियो, तो अब संसार और शारीरिक कामों से हमें क्या लाभ मिल सकता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के ऋणी रहो। कहता है कि परंतु तुम प्रेम में एक दूसरे के दास बने रहो। सो मेरे प्रियो, आइए आज इस विचार को लेकर हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। यदि हम 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 14 और 15 पद में जाएं तो वहां पर भी कुछ विशेष बात लिखता है। कहता है, अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन विशेष आपके और मेरे लिए दिया गया है, जिससे कि हम अपने आप को कहीं पर भी उन बेड़ियों में ना पाएं। और यदि ऐसा कहीं है तो हमें स्वतंत्र होने के लिए प्रभु के समीप आना होगा, और हम उस सत्य से हम रूबरू हों, जिससे जो वचन कहता है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सो इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम इस विचार के साथ अपने परमेश्वर के समीप अपने जीवन को जांचते हुए लेकर आए, जिससे कि हम परमेश्वर के समीप खरे उतर सकें और हमारा प्रभु हमारे जीवन को अपने समीप ग्रहण योग्य बना सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम धन्यवाद और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु आपके उस प्रेम के लिए जो आपने कलवरी क्रूस से प्रभु हम पर प्रकट किया है। और आज प्रभु हमने मसीह यीशु में उस स्वतंत्रता को पाई है जो वो हमें देना चाहता है, और साथ में उसकी ओर से ये सख्त हिदायत है हमारे जीवन के लिए कि हम इसी में स्थिर बने रहें और फिर से हम दासवता के जुए में फिर से ना जूतें। सो प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिएगा। जितने भी प्रियजन आज प्रार्थना में हमारे साथ शरीक हैं, प्रभु आप इस वचन के द्वारा हर एक से बोले और बातचीत करें। प्रभु प्रत्येक व्यक्ति इस वचन रूपी आईने में अपने जीवन को जांच सके और अपने जीवन को स्थिर करने के लिए मसीह यीशु के चरणों में आ जाए। मेरे प्रभु, मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूं और इन प्रियों के जीवन को आप ही के बलवंत और सामर्थी हाथों में सुपुर्द करता हूं कि आप उन्हें हर पल काटे छांटे और प्रभु अपने द्वितीय आगमन के लिए आप उन्हें तैयार करें। और मेरे पिता परमेश्वर की स्वतंत्रता हमारे जीवन को अपने हर्षनाद और आनंद से भर दे, क्योंकि प्रभु जी हमारा आनंद मसीह यीशु में छुपा हुआ है। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विशेष प्रभु इस समय हम उन प्रियों को याद करते हैं जो बीमार हैं। प्रभु जी आप उन्हें अपने स्पर्श को दें, जिससे कि प्रभु वो आपके द्वारा छुए जाएं, स्पर्श किए जाएं और आप में चंगाई पा सकें मेरे प्रभु, ताकि वो भले चंगे होकर आपकी महिमा कर सकें। सशक्तिमान परमेश्वर, तमाम प्रियों को, परिवारों को हम आपके कदमों में लाते हैं। प्रभु परिवार के हर एक सदस्य पर, चाहे वो छोटा हो, चाहे जवान हो, चाहे प्रभु बुजुर्ग हो, हम हर एक के जीवन को आपके लहू में ढांप देते हैं कि प्रभु आप उनकी सुधि लें और उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी प्रतिदिन की जरूरतों को आप पूरा करें। प्रभु जितने भी जवान बेटे बेटियां हैं उन पर आपका विशेष अनुग्रह रहे, जिससे कि प्रभु वो इस जवानी की अवस्था में अपने आप को आपके सामने जांच कर रख सके और प्रभु उनकी जीवन आपकी विधि के सम्मुख ग्रहण योग्य बन जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तमाम दासों के लिए जिनके द्वारा आपका जीवित कलाम लोगों तक पहुंच रहा है। प्रभु आप उन्हें बरकत दें, आशीष दें और उनके द्वारा वो वचन लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि प्रभु वे उन बेड़ियों से निकलकर उस स्वतंत्रता को प्राप्त करें जो आप उनको देना चाहते हैं। प्रभु जी हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश पर अपनी आशीष और बरकत उंडे लें, जिससे कि प्रभु ये देश आपके नाम से तरक्की कर सके। प्रभु जी धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सब कुछ आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने, दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन।
मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।